हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक विनय यूट्यूब चैनल। हाँ जी दोस्तों, आपने सही थंबनेल देखा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर के दिमाग में होता है जो नया नया यूट्यूब चैनल खोलता है या फिर खोलना चाहता है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, या फिर यूट्यूब के बारे में सुनता है कि फलना तो इतना पैसे कमा रहा है, वो इतना पैसे कमा रहा है, हम भी कमाएंगे। तो उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि यूट्यूब से कितना पैसा कमाता है लोग, ये पैसा कब आता है, कैसे आता है, ये प्रोसेस क्या है। क्योंकि उनके अंदर भी चीज़ें खलबली मच रही होती है कि मुझे भी चैनल खोलना है, मुझे भी सारी चीज़ें जानना है। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर आपको कर देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि YouTube पेमेंट कब देता है, कैसे देता है, कितना देता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है और उसका मिनिमम एक जो अमाउंट होता है कितना है कि उतना अगर आप अमाउंट अर्न करेंगे तभी आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं उलटफेर जो है यूट्यूब का सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, खासकर अपडेट्स और पॉलिसी जो भी नई नई आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप लोग YouTube पे वीडियोस बनाने शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, आपके वीडियोस पे जितने भी एड्स चलते हैं वो सारे के सारे जो उसकी कमाई होती है वो यूट्यूब खुद रख लेता है, आपको नहीं देता है। रीजन क्या है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। जब आप चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, उस दरमियान आपकी सारी अर्निंग जो है यूट्यूब खुद अपने पास रख लेता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इसकी छोटी सी क्राइटेरिया क्या है जिसे पूरा करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, फटाफट आपको चीज़ें समझा देता हूं। सबसे पहले तो लॉन्ग वीडियो प्रोसेस में ऐड चलाने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता होती है और 4000 घंटे वॉच टाइम, यानी कि जो भी आप वीडियोज लॉन्ग वीडियोज डालेंगे उसको जो भी लोग मिनट सेकेंड जितने भी देखेंगे वो सभी काउंट करके 4000 घंटा होना चाहिए, और वो भी लास्ट 365 डेज के अंदर, यानी कि 365 दिन के अंदर। अभी से पीछे 365 दिन के अंदर काउंट किया जाता है 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब। इतना यदि आप पूरे कर लेते हैं तभी आप रिव्यू में भेज सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये था लॉन्ग वीडियो का क्राइटेरिया। शॉर्ट्स वीडियो के क्राइटेरिया में आएंगे तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स 365 डेज के अंदर, और इसमें वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, इसमें क्या काउंट होता है, व्यूज। तो इसमें आपको 10 मिलियन 90 दिन के अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने होते हैं, तब जाकर शॉर्ट्स से आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। आप अपने चैनल को लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज करो या शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से मोनेटाइज करो। मोनेटाइज पूरा चैनल होता है, यानी कि लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज करेंगे तो भी शॉर्ट्स पे ऐड चलेंगे, शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से मोनेटाइज करेंगे तो भी लॉन्ग पे ऐड चलेंगे, और वो सारे रेवेन्यू आपको मिलेगा। जब इतना सब कुछ कर लेते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तब उसके बाद जो अर्निंग होती है वो आपको मिलता है। और उसमें भी क्योंकि पहले तो ऐड नहीं चल रहे थे, ऐड चल रहे थे लेकिन मोनेटाइज नहीं था, तो सारा का सारा पैसा यूट्यूब रख लेता था। लेकिन जब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा, तब जाकर के जो आपकी अर्निंग होगी उसमें से, यानी कि 100 रुपया आप कमाते हैं तो 55 रुपया आपको देगा और 45 रुपया यूट्यूब खुद अपने पास रख लेगा। यानी कि कुल रिवेन्यू का 55% वो क्रिएटर को देते हैं और 45% यूट्यूब खुद अपने पास रख लेता है। तो ये स्टार्टिंग का था, पहले पैसा कमाने से पहले का ये जो है प्रोसेस पहले आपको करना होता है कंप्लीट। दोस्तों, बात आती है कि अब कमाई कब, कैसे और कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपने क्राइटेरिया पूरा किया। क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आपको अपने चैनल को एडसेंस से जोड़ना पड़ता है। एडसेंस एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक एडमोब होता है जो मोबाइल ऐप के लिए होता है, एक एडसेंस फॉर ब्लॉगिंग के लिए होता है, और एक एडसेंस फॉर यूट्यूब। यानी कि 3 प्रकार के एडसेंस काम करते हैं गूगल पे। तीनों प्रकार के हमने आपको एडसेंस बता दिया। एक मोबाइल के लिए, एक ब्लॉगिंग के लिए जो टेक्स्ट वगैरह आप गूगल पे पढ़ते हैं वो ब्लॉगिंग होता है, और एक होता है एडसेंस फॉर यूट्यूब, जो कि हम और आप जो वीडियो देख रहे हैं इससे जो अर्निंग जनरेट होगी ये एडसेंस फॉर यूट्यूब में जाएगा।
तो इस प्रकार से ये जब आप क्रिएट कर लेते हैं, आपके चैनल से एसोसिएट हो जाता है, तब आपकी जो भी अर्निंग्स आती है वो एडसेंस में जाता है। महीने दर महीने आपकी सारी कमाई। एडसेंस अप्लाई करने के लिए भी ज़्यादा आपको माथा मच्छी करने की जरूरत नहीं है। जब आप चैनल बनाते हैं और आपका चैनल क्राइटेरिया पूरा करता है तो वाईटी स्टूडियो में जाकर उसके अर्न वाले सेक्शन में, जो सबसे नीचे और राइट साइड में कॉर्नर पे होता है अर्न वाला सेक्शन, उसमें जाकर के आप तुरंत वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद खुद ही ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे और वहां से आप एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और वो एडसेंस आपके चैनल से जुड़ जाएगा। चलिए मान लीजिए आपने एडसेंस कर दिया और उसके बाद एडसेंस आपका अप्रूव्ड हो गया, तो आपके चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अब आने लगे पैसे। तो पैसे आने लगे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसे जब आपके पास आएंगे तो पहले कितने आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, आपके अकाउंट में कब डिपॉजिट होगा, आपके बैंक अकाउंट में कब आएगा, यूट्यूब वहां से कब भेजता है, आपके गूगल एडसेंस में कब शो करेगा कि आपने कितने पैसे जुड़े हैं, पूरे कमाई कब जुड़ के दिखाएगा, वो सारा डिटेल में अब आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया और एडसेंस भी जुड़ गया, तो पैसे आने भी शुरू हो गए, आप कंटेंट कंटिन्यू बना रहे हैं। तो अब मैं वो डिस्क्राइब आपको कर देता हूं कि यानी कि जो भी आप अर्न करते हैं इस महीने में, तो अगले महीने के 7 से 12 तारीख तक जो भी आप अर्न किए रहेंगे वो उसमें आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड होकर के आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे कि जनवरी का मंथ है, इस जनवरी महीने में आप जो भी अर्न करेंगे, चाहे वो $1 हो या $100 हो या $500 हो, जो भी जनवरी में आप अर्न करेंगे वो फरवरी के 7 से 12 तारीख तक वो ऐड होकर के जनवरी महीने का पूरा इनकम आपको गूगल एडसेंस में शो कर देगा। जो कि गूगल पे जाकर के आप एडसेंस में लॉगिन करते हैं तो वहां पर वो आपको शो करता है। और दूसरी बात, 28 दिन का अर्निंग आपको वाईटी स्टूडियो में भी देखने को मिल जाता है। तो पूरे मंथ का भी आप देख सकते हैं, वहां पर डिफॉल्ट सेटिंग भी रहता है, बहुत सारी चीजें। तो आप 7 दिन का भी अर्निंग देख सकते हैं, 1 महीने का भी अर्निंग देख सकते हैं, 28 दिन का भी देख सकते हैं, किसी मंथ का भी देख सकते हैं, 3 महीने का भी देख सकते हैं वाईटी स्टूडियो में जाकर के। तो आप जनवरी में जितने अर्न किए हो 7 से 12 तारीख तक आपके गूगल एडसेंस पे आकर के 1 महीने का अर्निंग शो कर देगा कि पिछले महीने आपने इतने कमाए हैं, ये आपको दे दिया जाएगा। चलिए मान लीजिए हमने $10 मिनिमम, क्योंकि मिनिमम आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं आगे के प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो आगे का जो प्रोसेस है आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, वो यदि आप नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे वो भेजेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भी एक टेंशन है कि आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया उसने रखा है कि $10 आपके एडसेंस में हो जाने चाहिए, आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसके अर्निंग। तो जब आपका $10 का अर्निंग हो जाता है आपके एडसेंस में, तब उसके बाद आपको वहां से एक मेल आता है कि आप अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवाइए। यानी कि आपने जो गूगल एडसेंस बनाया है उसमें जो आपने अपना नाम दिया है, एड्रेस दिया है, तो उस जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है तो वो उससे रिलेटेड एकदम सेम वही नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए उसका है, उसी का जिसके नाम से गूगल एडसेंस आपने बनाया है। तो वहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन होता है। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होता है। उसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स कम से कम देने होते हैं, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो इस तरह से आपको कम से कम ये 3 तो हर किसी के पास लगभग आजकल रहता ही है। पासपोर्ट चौथा, तो पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं रहता है। तो ये 4 चीज़ जो है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, तो इन चारों में से कोई एक से आपको आईडी वेरिफिकेशन कर लेना होता है। जब आप फोटो खींच के उसमें डालते हैं सेक्शन में, जो मेल आपके पास आया हुआ आता है, तो वहां से आपका आईडी वेरिफिकेशन, जैसे ही आईडी वेरिफिकेशन होता है, मेल आपके पास आता है कि आपका आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो गूगल एडसेंस अकाउंट में जो भी आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे 6 डिजिट का पिन आपको भेजा जाता है। क्योंकि आप ऐसे तो आप आधार कार्ड भी डाल दीजिएगा तो कुछ भी, या फिर आपका आईडी वाईडी डाल के भी आप सोचिएगा कि मेरा तो भाई एड्रेस वेरिफिकेशन से हो जाएगा, तो एड्रेस वेरिफिकेशन वैसे नहीं होता है। आपके एड्रेस पे गूगल अपने ऑफिस से 6 डिजिट का पिन भेजता है, जो भी आप एड्रेस गूगल एडसेंस अकाउंट में डाले हुए हैं। फिर वो 6 डिजिट का पिन जब आपके पास आएगा और आप उसमें डालिएगा, तब जाकर के एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। तब जाकर के आप जो भी आप अर्न वर्न कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप अर्न किए होते हैं अगले महीने के 21 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में वो डाल दिया जाता है। वो आपके पास मेल आ जाएगा
कि गूगल एडसेंस से जो आपने अर्न किया था वो हमने रिलीज कर दिया है। उसके लिए मिनिमम अमाउंट है $100, यानी कि अगर आप 2 महीना 3 महीना में भी $10 कमाए हैं, $50 कमाए हैं, $80 कमाए हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। उसके लिए कम से कम $100 होना चाहिए। जब जैसे जनवरी महीना भी चल रहा है, जनवरी महीना में अगर हम $100 या उससे ज़्यादा कमाई करते हैं, तभी जा कर के वो फरवरी के 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में हमारे पास मेल आएगा कि आपका अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या है कि बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, जो कि आपको ब्रांच के मैनेजर, जिस ब्रांच में भी आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ के मैनेजर से आप स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे जो आपके पासबुक होते हैं उस पर भी स्विफ्ट कोड बैंक का लिखा होता है, तो आप वहाँ से भी स्विफ्ट कोड, आप जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो वहाँ पेमेंट सेक्शन सारा कुछ जिसमें आप बैंक का डिटेल जोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड भी जोड़ना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में तब पैसे आ पाएंगे। तो ये भी आप समझ गए कि 7 से 14 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस में पिछले महीने का पेमेंट शो करता है, और फिर पिछले महीने का जो पेमेंट रिलीज होता है वो 21 से 25 के बीच में, हालांकि मैक्सिमम 21 को ही मेल आ जाता है, कभी कभी 22 को मेल आता है, तो लेकिन 21 तारीख को लगभग आ ही जाता है। और 4 से 5 या 6 दिन का वर्किंग डेज रहता है कि वहाँ से डॉलर आता है, तो डॉलर करेंसी में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब वहाँ से 21 को पेमेंट रिलीज करता है, तो 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, कुछ इस तरह से, मतलब कभी 4 दिन लगता है, कभी 5 दिन में होता है, कभी 6 दिन में होता है, वो करेंसी जो है डॉलर का रुपया में कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था कि कब वहाँ से रिलीज करता है, कब आपको पता चलता है, कब आपके गूगल एडसेंस में शो करता है, कब आपको मिलता है। मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम $100 होना चाहिए, $10 पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दिया।